सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए संतो जी, धान निरंकार जी, साथ संगत जी। आशा करती हूँ कि आप सभी महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। खुशहाली। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। अलकापुरी में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था परिश्रम था और दूसरे का नाम था पैसा। पैसा प्राय डींग मारता था कि संसार में जो सुख सुविधा है उसका जन्मदाता वही है। परिश्रम उसकी अभिमान भरी बातों को सुनकर हंस देता था। पैसा उसकी हंसी को अपना अपमान समझने लगा। आखिर पैसे ने एक दिन निर्णय किया कि परिश्रम पर साबित कर देगा कि संसार में जितनी खुशहाली या खुशी है सिर्फ उसके दम से है। एक दिन जब वह सोकर उठा तो सीधा अपने मित्र के पास पहुंचा और उससे निवेदन किया, चलो मित्र, पृथ्वी का भ्रमण कर आएं। परिश्रम ने अपने मित्र की बात मान ली और दोनों पृथ्वी की सैर करने के लिए चल पड़े। दोनों एक शहर का भ्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर पैसा अभिमान से बोला, देखा मेरा कमाल, मेरे ही बूते पर ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये सुख के साधन बन पाए हैं। परिश्रम बड़े ही धैर्य का स्वामी था, इसीलिए पैसे की अभिमान भरी बातों को पी गया। वे दोनों अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उन्होंने देखा कि एक अच्छा भला नौजवान भीख मांग रहा था। परिश्रम ने अपने मित्र पैसे को संबोधित करते हुए कहा, तुम इसे सुखी क्यों नहीं कर देते? पैसे ने तुरंत एक साधारण मनुष्य का भेष बनाया और भिखारी को कुछ रुपए देते हुए कहा, जाओ इनकी सहायता से सुखी हो जाओ। भिखारी ढेर सारे रुपए पाकर फूला न समाया। नाचता गाता बाजार में पहुंच गया। उसने जाते ही मनपसंद मिठाइयां खरीदी। पान सिगरेट की दुकान से कीमती सिगरेट लेकर सिनेमा हॉल की तरफ चल पड़ा। खुशी से उसके पैर धरती पर टिक न पा रहे थे। पैसे ने बड़े घमंड से परिश्रम को कहा, देखा मैंने पल भर में इस भिखारी को खुशी की दौलत से मनोमाल कर दिया। परिश्रम ने बड़ी नम्रता से कहा, ठीक है, पर कुछ दिन और रुक जाओ, फिर देखना क्या होता है। खैर कुछ दिनों के पश्चात जब वे दोनों फिर उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने उसी भिखारी को फिर भीख मांगते हुए देखा। यह देखकर पैसा मन ही मन में घबराया। उसे भिखारी पर क्रोध भी आया। अपनी शान और लज्जा को बचाते रखने के लिए पैसे ने चुपके से भिखारी के हाथ में कुछ सोना सौंप दिया। बस फिर क्या था, भिखारी को एक बार फिर पंख लग गए। हवा सी तेजी से वह अपने घर पहुंचा और शराब आदि के प्रबंध में जुट गया। पैसा मुस्कुराया और परिश्रम से राज भरी आवाज में बोला, देखी मेरी शक्ति। परिश्रम ने कहा, देख रहा हूं, और वे दोनों एक बार फिर आगे बढ़ गए। कुछ दिनों के बाद वे फिर उस शहर से गुजर रहे थे। पैसे ने दूर से ही देखा कि वह भिखारी अभी भी उसी तरह भीख मांगकर कांसा लेकर के खड़ा था। वह भीख ही मांग रहा था। पैसे को बड़ा क्रोध आया और वह चीखती हुई आवाज में बोला, मूर्ख, मैं तुझे सुखी करने की हर संभव कोशिश कर रहा हूं और तू फिर भी भिखारी का भिखारी ही रह गया। परिश्रम ने पैसे को बीच से टोकते हुए कहा, तुम इसे सुखी बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हो। अब तुम मुझे अवसर दो ताकि मैं भी इसे सुखी बनाने की कोशिश कर सकूं। मैं भी कोशिश करके देखता हूं कि ये सुखी होता है या नहीं। पैसा हाँ करने के लिए अतिरिक्त और अब कर ही क्या सकता है। परिश्रम ने देखते ही देखते एक वैद्य का रूप धारण कर लिया और भिखारी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें तो भयानक रोग ने घेर रखा है। यदि तुम अपने रोग को दूर करने की
और ध्यान दोगे तो किसी भी समय तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। भिखारी ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। इस पर परिश्रम ने बड़े प्यार से समझाया, भाई तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी समय तुम्हारे अंदर विष सा असर कर सकती है। भिखारी बीमार के भय से कांप उठा। उसने तुरंत वैद्य के चरण पकड़ लिए और विनती की, महाराज आप कृपा करके बताइए कि इस बीमारी से मेरा छुटकारा कैसे हो सकेगा। वैद्य जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, देखो तुम्हें एक तो ताजी हवा चाहिए और दूसरा तुम्हें खुलकर पसीना आना चाहिए। मेरी बात मानो तो किसी किसान की शरण में चले जाओ और उससे उसके खेत में काम करने की प्रार्थना करो। मेरा विश्वास है खेतों में दिन भर मेहनत करने से ये भयानक रोग तुम्हारा पीछा छोड़ जाएगा। भिखारी न दिन देखा न रात देखी। मौत को समीप आया देखकर तुरंत पास वाले गांव में पहुंचा। एक किसान ने खेत में खूब जान लड़ाकर मेहनत करने लगा। किसान उसकी मेहनत को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह उसके खाने पीने का खास ध्यान रखने लगा। उस नौजवान की लगत और मेहनत ने उसका दिल जीत लिया था। कुछ समय के बाद किसान ने उसे अपना साझीदार बना लिया। समय बीतता गया और एक दिन परिश्रम और पैसा दोनों दोस्त वहां पधारे। खेती लहरा रही थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और भिखारी के चेहरे से मेहनत के फल स्वरूप तेज टपक रहा था। ये सब कुछ देखकर पैसा का सिर झुक गया और उसे मन ही मन मानना पड़ा कि खुशहाली और सुख का कारण दौलत नहीं, आदमी का श्रम है। तो साथ संगत जी, हमें भी दौलत के पीछे नहीं भागना, हमें मेहनत करके कमाना है। यदि हम मेहनत करके थोड़ा सा भी कमाएंगे तो उसी में ही हमारी खुशहाली है, हमारी खुशी है। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप जी के सामने लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।